इस वक्त की अहम खबर जमीयतुल उलमा हिंद मौलाना अरशद मदनी ग्रुप के हवाले से जुड़ी हुई। अयोध्या मामले में नजरसानी की अर्जी दाखिल करने के हक में है जमीयत। तो बेहद अहम खबर, जमीयतुल उलमा हिंद मौलाना अरशद मदनी ग्रुप अयोध्या मामले में नजरसानी की अर्जी दाखिल करने के हक में है। जराए के हवाले से खबर है और इस सिलसिले में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की 17 नवंबर को होने वाली मीटिंग में ये बात रखी जाएगी। नजरसानी पर अर्जी का कतई फैसला 17 नवंबर को बोर्ड की होने वाली मीटिंग में लिया जाएगा। तो लगातार इस हवाले से अहम खबर हमारे पास आ रही है। जमीयतुल उलमा हिंद मौलाना अरशद मदनी ग्रुप के हवाले से ये खबर है, अयोध्या मामले में नजरसानी की अर्जी दाखिल करने के हक में है जमीयत और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की 17 नवंबर को होने वाली मीटिंग में अपनी बात रखी जाएगी। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में बीजेपी ने कांग्रेस हेडक्वार्टर के बाहर राहुल गांधी के खिलाफ एहतजाज किया और माफी मांगने का मुतालबा किया। बीजेपी की जानिब से ये एहतजाज रफाल मुद्दे पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तनाजुर में किया गया। गुज़िश्ता दिनों सुप्रीम कोर्ट ने चौकीदार चोर है के तबसरे पर राहुल गांधी की माफ़ी मंजूर कर ली थी। नसीहतें की थीं कि किसी भी सियासी बयानबाजी में अदालत को न घसीटा जाए। देश की सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को गलत करार दिया है और राहुल गांधी ने कोर्ट में अपनी गलती मानी। अब वो देश की जनता के सामने आए और देश की जनता से माफी मांगे कि हमने देश को शर्मसार करने का काम किया, गलती किया, हमको माफ करें। आईएनएक्स मीडिया के ईडी मामले में पी चिदम्बरम को झटका लगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने चिदम्बरम की जमानत की अर्जी खारिज कर दी है। हाईकोर्ट के जस्टिस सुरेश कैत ने अपने हुक्म में कहा है कि अगर इस मरहले में चिदम्बरम को जमानत दी जाती है तो 70 बेनामी बैंक अकाउंट समेत शेल कंपनी और मनी ट्रेल को साबित करना जांच एजेंसी के लिए मुश्किल हो जाएगा। वाज़ेह रहे कि आईएनएक्स मीडिया मामले में पी चिदम्बरम को 5 सितंबर को जेल भेजा गया था। पिछले 70 दिनों से चिदम्बरम तिहाड़ जेल में बंद हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर डीके शिव कुमार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। ईडी ने डीके शिव कुमार को दी गई जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के तर्ज अमल पर नाराजगी का इजहार किया। ईडी शिव कुमार की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुई थी। डीके शिव कुमार को मिली जमानत के खिलाफ ईडी की अपील को सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने डीके शिव कुमार को जमानत दे रखी है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि ऑड और इवन स्कीम की मुद्दत में तौसी पर फैसला ईद के रोज होगा। दिल्ली में मीडिया से खिताब करते हुए केजरीवाल ने ऐलान किया कि दिल्ली में सेफ्टी टैंकों की सफाई अब मुफ्त होगी। के लेवल्स हैं उसको लेके हम लोग भी बहुत ज़्यादा चिंतित हैं और ऑड इवन उसी वजह से इम्प्लीमेंट किया गया था। मैं दिल्ली के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जिस तरह से उन्होंने बढ़ चढ़ के वॉलंटरीली ऑड इवन में सहयोग किया है। लगभग 250-300 के करीब चालान डेली कट रहे हैं, जो कि 2 करोड़ की जनसंख्या में बहुत कम हैं। अभी जो अगले 2-3 दिन का प्रेडिक्शन है पोल्यूशन का भी और मौसम का भी, उसके हिसाब से ऐसी उम्मीद की जा रही है कि कल परसों तक इसमें हवा की क्वालिटी के अंदर काफ़ी सुधार होना चाहिए। हम नहीं चाहते कि ज़बरदस्ती दिल्ली के लोगों के ऊपर कोई किसी तरह की कठिनाई थोपी जाए। तो अभी भी हम लोग नज़र बनाए हुए हैं, कल और परसों का और हम देखेंगे। अगर हवा में सुधार होता है तो फिर ऑड इवन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज सोमवार को फिर सुबह सुबह हम लोग इस पे निर्णय लेके और तुरंत इसको इम्प्लीमेंट करने की सोचेंगे। तो फाइनल निर्णय जो है वो हम सोमवार को सुबह लेंगे। दिल्ली एनसीआर में फ़िज़ाई आलूदगी में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। मुख्तलिफ मकामात पर फ़िज़ाई आलूदगी ख़तरनाक सतह तक जा पहुँची है। आज दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 482, लोधी रोड पर 475, चांदनी चौक पर 478, दिल्ली यूनिवर्सिटी के इलाके में 494, आईआईटी दिल्ली के इलाके में 500 के करीब, वहीं गुरुग्राम में 548, नोएडा में 583, गाजियाबाद में 516, जबकि नरेला एयर क्वालिटी इंडेक्स 800 तक जा पहुंचा है। वहीं आरके पुरम में आज सबसे ज़्यादा फ़िज़ाई आलूदगी की सतह
800 से ज्यादा दर्ज की गई। ऑड और इवन कामयाब है या नहीं, लोग क्या कहते हैं दिल्ली के, आइए आपको दिखाते हैं। हवा में 5 गुना ज्यादा जहर घुला हुआ है। दिल्ली की दम घोटू हवा लोगों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। अस्थमा, खांसी, जुकाम जैसी तमाम बीमारियों से लोग जूझ रहे हैं और दिल्ली का जो वायु प्रदूषण है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आज सम विषम योजना का आखिरी दिन है। हालांकि सरकार का कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो इसको आगे बढ़ाया जा सकता है और इसी को लेकर आज एक समीक्षा बैठक भी है। तो हम लोगों से ही जानेंगे कि ऑड इवन की आगे बढ़ाने को लेकर उनका क्या कहना है। इस वक्त मैं ITO पर खड़ी हुई हूँ और लोग बाग भी यहाँ पर है। सर ये बताइए कि ऑड इवन से खुश हैं आप? खुश क्या, जाम तो इतना ही है, फिर भी जाम उतना ही है। तो सरकार तो कह रही है कि आगे और बढ़ाएंगे, इसको सोच रही है, इस पे विचार कर रही है। सरकार तो अपनी मनमानी करती है और करता ही क्या है। मैम ट्रैफिक उतना ही है, कोई ट्रैफिक कम नहीं हुआ ऑड इवन और से। केजरीवाल सरकार तो कह रही है कि जरूरत पड़ी तो आगे बढ़ाएंगे क्योंकि प्रदूषण का स्तर लगातार बना हुआ है। अपने सरकार तो अपने आप की सोचती है। तो आपको लगता है कि ऑड इवन से कोई फायदा नहीं हुआ है? भैया ये बताइए कि ऑड इवन को लेकर आप क्या कहते हैं? सही है ऑड इवन, तो आगे बढ़ना चाहिए, इसको तारीख को आगे बढ़ाना चाहिए। हाँ बढ़ाना चाहिए, बिल्कुल बढ़ाना चाहिए। क्यों बढ़ाना चाहिए? रस कम है, पोल्यूशन कम है। पोल्यूशन कम है, लग रहा है आपको पोल्यूशन कम है? हाँ आप बताएं आपको कैसा लगता है? बढ़ाना चाहिए। बढ़ाना चाहिए। तो पोल्यूशन का लेवल कम हुआ है? हाँ थोड़ा कम हुआ है। तो लोगों का मिला जुला असर है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए आगे और कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे पोल्यूशन कम हुआ है। तमाम जो लोग हैं यहाँ पर, क्योंकि 2 पहिया वाहनों को तो ऑड इवन से छूट दे रखी है सरकार ने और इसके साथ ही जिस तरीके से लगातार इस पर पॉलिटिक्स भी हो रही है, क्योंकि कल विजय गोयल ने ITO पर एक प्रदर्शन किया। कुछ और भी लोग हैं, ज़्यादातर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो 2 पहिया वाहन वाले लोग हैं उनका कहना है कि नहीं होना चाहिए। सर ऑड इवन को लेकर सरकार समीक्षा बैठक करने जा रही है और अगर ज़रूरत पड़ी तो आगे बढ़ाने की सोच रही है, क्या सोचते हैं? आपको लगता है आगे होना चाहिए? ऑड इवन से कोई ऐसा फ़ायदा तो लग नहीं रहा। पोल्यूशन जो है वैसे बरकरार है, कोई राय नहीं हमारी कि ऑड इवन से कोई समस्या का हल हो। अच्छा, नहीं यानी कि और जो समस्याएं हैं प्रदूषण की उस पर काम करना चाहिए। हाँ उस पर काम करना चाहिए। ये ऑड इवन कोई समस्या का हल नहीं है। तो ऑड इवन समस्या का हल नहीं है और जिस तरीके से इन दिनों दिल्ली की जो दम घोटू हवा है वो लोगों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। और अगर हम अस्पतालों की बात करें तो लगातार जो अस्थमा और खांसी जैसे जो पेशेंट हैं जिनको ये परेशानी झेलनी पड़ रही है उनकी संख्या लगातार अस्पतालों में बढ़ रही है। अब देखने वाली चीज़ होगी कि सम विषम योजना का वैसे तो आज आखिरी दिन है, लेकिन सरकार समीक्षा बैठक के बाद क्या कुछ निर्णय लेती है, क्या ऑड इवन की तारीख आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, ये देखने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। कैमरा पर्सन सत्या के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। झारखंड के साबिक वज़ीर आला मधु कोड़ा को झटका लगा। झारखंड असेंबली इंतखाबात में इस बार वो हिस्सा नहीं ले पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी नाअहली का 1 साल और बाकी है, इसीलिए मधु कोड़ा इंतखाब नहीं लड़ सकते। मीडिया के इंटरव्यू के स्टार पर CGI ने बयान जारी किया। CGI ने कहा कि जजों को अपनी आज़ादी बनाए रखने के लिए खामोश रहना चाहिए, लेकिन खामोश रहने का मतलब ये नहीं कि वो बोलेंगे ही नहीं। आपको बताएं कि CGI रंजन गोगोई का आज आखिरी वर्किंग डे है, वो कल रिटायर हो रही हैं। दिल्ली की प्रगति मैदान में चल रहे आलमी तिजारती मेले में वजारत अक़लियती उमूर के जरिए लगाया गया हुनर हाट लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन गया है। हुनर हाट में दस्तकारी के तकरीबन 80 अक़साम के नमूने मौजूद हैं। कश्मीरी पश्मीना, खुर्जे की क्रॉकरी, राजस्थान की चूड़ियाँ, आसाम की चटाइयाँ, गोया के एक नहीं कई ऐसे सामान हैं जो कि हुनर हाट में लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन रहे हैं। को प्रोत्साहन भी दे रही है, उनको मौका और मार्केट भी मिल रहा है और ये हुनर हाट एक बहुत ही इफ़ेक्टिव और बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेटफार्म देश भर के दस्तकारों, शिल्पकारों और कारीगरों के लिए साबित हुआ है। बल्कि हुनर हाट हमारे दस्तकारों, शिल्पकारों का एम्पावरमेंट एक्सचेंज है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है और लाखों की संख्या में दस्तकारों, शिल्पकारों को हुनर हाट के माध्यम से रोज़गार और रोज़गार के मौके मिल चुके हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में जो हुनर के हमारे उस्ताद हैं
उनको मौका और मार्केट देने के लिए ये हुनर हाट का आयोजन अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा किया जाता है और हज़ारों की संख्या में जो दस्तकार शिल्पकार हैं वो रोज़गार और रोज़गार के मौक़ों के साथ जुड़ते हैं। हमारा मेन चीज़ होता है, हम आर्टिसन लोग हैं, हम खुद बनाते हैं, खुद बेचते हैं सर। मेन चीज़ हमारा प्रोडक्ट अच्छा होता है सर, क्योंकि इसमें हम इस गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं, इसमें कुछ वो नहीं होना चाहिए। इसमें जो भी प्रोडक्ट हो 100 रुपये 500 रुपये का वो भी ओरिजिनल होना चाहिए, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। उन्होंने अभी सूट लिया है। क्या क्या चीज़ें आपने यहाँ पर देखी हैं? अभी तो हमने लोकल इंडियन एथनिक प्रोडक्ट्स खरीदे हैं और उसकी बहुत सारी वैरायटी है। मैं वैसे तो नॉर्मली खरीदती रहती हूँ, पर यहाँ पे ऐसी नई नई चीज़ें आज देखने को मिल रही हैं कि समझ में ही नहीं आ रहा कि जितना पैसा लाएं वो ख़त्म ही ना हो जाए। और अब खास बात मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरें। सबसे पहले सुर्खियां। ग्वालियर में फिर हुई महात्मा गांधी के हत्यारे की पूजा। हिंदू महासभा ने पूजा अर्चना कर गोडसे का बनाया बलिदान दिवस। उधर कांग्रेस ने कहा ऐसे लोगों को देनी चाहिए फांसी। जबलपुर में दिग्विजय सिंह के स्पीकर ने छुए पैर, एनपी प्रजापति ने छुए पैर। नकली बीज और खाद के खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार की खास मुहिम। वज़ीर ज़राअत शुरू करेंगे मुहिम। वज़ीर ज़राअत ने उजरा को जारी किए अहकामात। जबलपुर में फौज के जे डेविल्स टीम मेंबर हवलदार केसरी जीना ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। सीढ़ी पर खड़े होकर 4.5 घंटे चलाई बाइक। विवेक तनखा ने दी मुबारकबाद। और लाखों गैस मुतासरीन के मसीहा अब्दुल जब्बार को किया गया सुपुर्द खाक। भोपाल के चांदबड़ कब्रिस्तान में किया गया सुपुर्द खाक। अब्दुल जब्बार के जनाजे में काबीनी वुज़रा समेत बड़ी तादाद में आम लोगों ने की पुरनम आंखों से शिरकत। ग्वालियर में फिर बाबा-ए-कौम महात्मा गांधी के कातिल की पूजा की गई। नाथूराम गोडसे की बरसी को बलिदान दिवस के रूप में मनाया गया। हिंदू महासभा की जानिब से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इसमें हिंदू महासभा ने पूजा अर्चना की। हिंदू महासभा के दफ्तर में मुनक्किद किए गए प्रोग्राम में गोडसे को निसाब में शामिल करने का पुरजोर मुतालबा किया गया। हिंदू महासभा ने कहा कि नाथूराम गोडसे को एमपी बोर्ड के निसाब में शामिल करने के हवाले से हिंदू महासभा एक मेमोरेंडम भी पेश करेगी। नाथूराम गोडसे, नारायण आप्टे, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए कार्यक्रम किया गया है। आज यहाँ आने के बाद में उनको पूजा की गई, माल्यार्पण किया गया, आरती की गई, उनको श्रद्धांजलि दी गई। ये कार्यक्रम हमारा प्रतिवर्ष होता है और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि आखिर को नाथूराम गोडसे के बारे में लोगों को ये सरकार क्यों नहीं जानने देना चाहती। नहीं, निश्चित रूप से ये धीरे धीरे सारी परतें अब खुलती चली आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा एक ऐसे व्यक्ति को जो देश का पहला आतंकवादी था, नाथूराम गोडसे, जो महात्मा गांधी जी का हत्यारा था, उसको महिमा मंडित करना और दूसरी तरफ महात्मा गांधी जी का नाम लेकर अपनी राजनीति को चमकाने का प्रयास करना, ये दो नावों पर सवार पार्टी है। ना ये नाथूराम गोडसे को छोड़ना चाहती है और ना ही ये महात्मा गांधी जी का दामन छोड़ना चाहती है। ये ऐसी पार्टी है जो गिरगिट की तरह रंग बदलने में माहिर है। ये पल पल पर रंग बदलती है, पर इस देश की जनता जान गई है कि ये नाथूराम गोडसे का सम्मान कर कर इस देश का अपमान कर रहे हैं, गांधी का अपमान कर रहे हैं और इस देश की जो अस्मिता है, जो भाईचारा है, जो बंधुत्व है, उसकी हत्या कर रहे हैं। इस देश में कुछ लोगों का नैरेटिव गोडसे है और कांग्रेस को इसमें आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि गांधी से ज़्यादा उनके भाषण, प्रवचन, ज्ञान गोडसे पर होते हैं, उनकी राजनीतिक सुविधा का कारण बनता है। और इसीलिए जो पिछले साल ज्ञान दे रहे थे भाजपा सरकार को, अब खुद सरकार में हैं। अब बाध्यताएं क्यों बता रहे हैं? संवैधानिक बाध्यताएं, लोकतंत्र की बाध्यताएं बता रहे हैं, अब क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हैं?
आज से नकली बीज और खाद के खिलाफ सरकार बड़ी मुहिम शुरू करने वाली है। वज़ीर ज़राअत ये मुहिम शुरू कर रहे हैं। वज़ीर ज़राअत ने इसे लेकर वुज़रा को अहकामात जारी कर दिए और कहा कि नकली बीज बेचने वालों के साथ कंपनियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में महुआ के पेड़ को छूने पर पुलिस की रोक के बाद जमकर बवाल देखने में आया। मकामी लोगों ने पुलिस की टीम पर हमला किया। पुलिस के साथ साथ दीगर लोग भी जख्मी हुए। सवाल ये है कि पुलिस आखिर इतनी देर से क्यों जागी। एक रिपोर्ट। आस्था के नाम पर यहाँ पर चोरी ज्यादा हो रही है। देर से ही सही, लेकिन होशंगाबाद में पुलिस जागी तो सही। एतकाद के नाम पर चल रही तवहम परस्ती को रोकने की पुलिस की ये कोशिश कामयाब हो पाती, इससे पहले ही मजहब के ठेकेदारों ने लाठी डंडों के साथ हंगामा बर्पा कर दिया। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह तोड़फोड़ हो रही है। पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ा जा रहा है। हंगामे के बीच पुलिस पार्टी तक पर पथराव किया गया, आगजनी की गई और इस दौरान कई लोग जख्मी भी हो गए। बनखेड़े के टीआई और दूसरे पुलिस एहलकारों को भी चोटें आईं। बाद में भीड़ पर काबू पाने के लिए मजीद पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। लोग थे वहाँ जो जिन लोगों ने हमला किया, वहाँ तो कोई हिसाब नहीं कितना था, पब्लिक कितनी थी। टीआई लोग कितने लोग थे? हम 25-30 जने थे। टीआई साहब घायल हुए हैं? पता नहीं, हम नहीं देख पा भगदड़ में कहाँ हुए जमान हुए। दरअसल पिछले दिनों ये अफवाह तेजी से फैली कि इस महुआ के पेड़ को छूने से बीमारियां दूर हो जाती हैं। इतवार और बुध के रोज जंगल में लोगों की बाकायदा भीड़ जुटने लगी। भीड़ पर काबू पाने के लिए यहाँ बाकायदा पुलिस तैनात की गई। सिर्फ यही नहीं, यहाँ एक छोटा मोटा बाजार सजने लगा, दुकानें लगने लगी। लेकिन इस सब के बीच बच्चे भी गायब होने लगे, सामान चोरी होने लगा और कई समाज दुश्मन अनासिर यहाँ पनपने लगे। बस फिर क्या था, इस खबर ने पुलिस के कान खड़े कर दिए। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद पुलिस ने लोगों को महुआ के पेड़ को छूने पर पाबंदी लगा दी। बाकायदा अनाउंसमेंट करके ये बताया गया कि ये तवहम परस्ती है और जाहिर है कि ये उन लोगों को रास नहीं आया जिनका यहाँ धंधा जमने लगा था। धर्म और आस्था के नाम पर काली कमाई कर रहे ठेकेदारों ने मकामी लोगों को भड़काया, उनके जज्बात का इस्तेमाल किया और नतीजा हंगामे और तोड़फोड़ की शक्ल में सामने आ गया। न्यूज़ 18 के लिए होशंगाबाद से शैलेंद्र कौरव की रिपोर्ट। लाखों गैस मुतासरीन के मसीहा अब्दुल जब्बार को सुपुर्द खाक कर दिया गया। अब्दुल जब्बार का एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा था। डॉक्टर्स के मुताबिक उन्हें बेहतर इलाज के लिए मुंबई ले जाने की तैयारी थी कि इसी बीच अब्दुल जब्बार को 2 बार हार्ट अटैक हुआ। इसके बाद उनका इंतकाल हो गया। अब्दुल जब्बार 62 बरस के थे। वाज़ेह है कि 1984 के भोपाल गैस सानहे के मुतासिर खवातीन की तंजीम से अब्दुल जब्बार लगातार जुड़े रहे थे। उन्हें हक दिलाने के लिए जिंदगी भर वो लड़ते रहे। उनके बाएं पैर में गैंग्रेन था। इसके इलाज में वो माशी तंगी का शिकार हो गए थे। अब्दुल जब्बार के जनाजे में काबिनी वुज़रा के साथ साथ बड़ी तादाद में आम लोगों ने भी शिरकत की। उनकी जो ख्वाहिश थी, हर ख्वाहिश को पूरी करेंगे। आप लोगों ने भी जो उनके लिए किया बहुत अच्छा किया। आगे भी हम यही उम्मीद रखते हैं कि आप अच्छा न्यूज़ बनाएंगे, देंगे और इस सरकार को जगाने का काम करेंगे। जो गैस पीड़ित टिलिल टिलिल करके मर रहे हैं उनको इलाज दिया जाए, अच्छी सी अच्छी दवाएं दी जाए। चाहते तो तुम कहीं से भी किसी भी डॉक्टर को बुला सकते थे और उनका इलाज करवा सकते थे। अगर तुम लोग मसीहा समझते तो तुमने मसीहा नहीं समझा, तुमने ये समझा ये कांटा है, इस कांटे को निकाल दो, फिर तो हमारी मनमानी है। वही करा उन लोगों ने। उनकी कमी तो हम लोगों को, गैस पीड़ित लोगों को, हमको ही क्या, पूरे जो 5,74,000 गैस पीड़ित है उन सभी को खलेगी।
और सबसे बड़े दुख की बात यह है कि आज वो व्यक्ति जाता नहीं, यदि उसकी सही तरह से केयर हो जाती। और हमारे साथ मौजूद हैं भोपाल से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम। मेहताब, लगातार हमने देखा था कि किस तरह से अब्दुल जब्बार साहब ने एक लंबी लड़ाई भोपाल गैस मुतासरीन के लिए लड़ी थी, आज उसका खात्मा हो चुका है। आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ वहां पर हालात रहे, किस तरह से ये उनकी जो बीमारी है वो इतनी लाइलाज होती चली गई? जना हमें बता दें कि अब्दुल जब्बार का मामला ये था कि उन्होंने अपने आप को गैस मुतासरीन के हुकूक के लिए वक्फ कर दिया था। कस्म कुर्सी की जिंदगी गुजारते थे, लेकिन किसी के सामने कभी उन्होंने हाथ नहीं फैला, अपनी आना की चादर ओढ़े रखे। और ये वो देखते हैं जब पिछले दिनों महीने में जिस तरह से बारिश हुई तो उनके जूते जो फट चुके थे, और फटे हुए जूते में बारिश के बीच में जब आते तो उनको शुगर की बीमारी थी, पैरों में जख्म हुआ, और जख्म जो इतना बड़ा तो उनको दुनिया से एक अवसर उन्होंने रखते सफर बांधा। वहाँ पर लोगों ने खबर निकालने के बाद जो है जो लोग गए कल, जो जिस तरह के सीएम मध्य प्रदेश ने ऐलान किया कि उनका इलाज हम मुंबई में किया जाएगा, उनसे ट्वीट करने के बाद समझ गए दिग्विजय सिंह कृषि वजीर गए, ये तमाम बातें आखिरी वक्त में की करने की कोशिश की। आपने देखा जिस तरह ने लोगों की खबर देखी, उन्होंने तो गैर मुतासरीन और उनके लोगों का ये कहना है कि अगर हुकूमत ने ये पहले कदम उठाया होता तो अब्दुल जब्बार को बचाया जा सकता था। उनकी नाराजगी इसी बात की है हुकूमत ने आखिरी वक्त में कदम उठाया, क्योंकि अब्दुल जब्बार जो है चाहे भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत रही हो या कांग्रेस की हुकूमत रही हो, हुकूमतों की आंखों में इसका जो है हमेशा खटकते रहे और वो गैस मुतासरीन की आंखों का तारा बने रहे। क्योंकि 1984 में 2 और 3 दिसंबर की दरमियानी रात को जो गैस निकली थी, इसमें अब्दुल जब्बार की पिटीशन पर ही सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजा से जो है देने का ऑर्डर किया था, वरना मरकजी हुकूमत हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की बात करें, तीनों सत्ता पर गैस मुतासरीन को कुछ भी नहीं दिया गया था। उस वक्त आप खुद अंदाजा कीजिए कि 1984 में जब गैस निकली थी तो गैस मुतासरीन को फौरी इमदाद के तौर पर 200 रुपए दिए गए थे, और 25 साल बाद अब्दुल जब्बार की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजे का ऑर्डर किया था, तो वो 200 रुपए जो उस वक्त दिए गए थे तो उनको कट करके जो है बाकी पैसे दिए गए थे। जब अब्दुल जब्बार की लड़ाई इस बात की थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक हलफनामा दिया था कि अगर गैस मुतासरीन का मुआवजा कम होता है तो 5 गुना मुआवजे की भरपाई जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी। क्योंकि क्या है, राजीव गांधी ने जो समझौता गैस के मुतासरीन के लिए किया था, 3000 मौत, 1,02,000 इंजन का था, और जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटमेंट जारी की थी उसमें 15,273 मौत और 5,273 लोगों की जो है इंजर्ड होने का मुआवजा। इसलिए अब्दुल जब्बार चाहते थे कि उनकी जो है मुआवजा 5 गुना बढ़ाया जाए, और इस मामले को लेकर बार बार वो तहरीक चलाते रहे और सड़कों पर उतरे, और इसी गैस मुतासरीन के हुकूक के लिए ही वो गैस मुतासरीन का मसीहा यहाँ से चला गया। लेकिन जो उनके पीछे जो लोग हैं उनका यही कहना है कि मसीहा जरूर चला गया, लेकिन उसके मिशन को हम जारी रखेंगे। मेहताब, लगातार हम भी देखते रहे थे, एक लंबा अरसा रहा है जिस तरह से उन्होंने तमाम लड़ाई जो है वो लड़ी है और वो कहीं पीछे नहीं हटे। लेकिन बहुत ही अफसोस की बात है कि कोई तंजीम, कोई एनजीओ या कोई भी साहिब सरवत कोई भी सामने नहीं आया कि कम से कम उनकी थोड़ी तो हेल्प की जाती। वही अफसोस इस बात का है जब अगर हम भोपाल की बात करते हैं तो ये बड़ी एक खास बात यह है कि भोपाल में जो है आम लोगों को छोड़िए 5,67,274 एक गैस मुतासरीन है। अगर इतने बड़े गैस लोगों को जो है इतनी बड़ी तादाद में लोगों को मुआवजा मिला है तो ये मुआवजा इस बात के जमात है कि अब्दुल जब्बार की वजह से ही मुआवजा मिला है। लेकिन जहाँ पे लाखों लोग हम बात करते हैं, हमें देखते हैं कि उनके जनाजे में जो है कम से कम लोग उम्मीद कर रहे थे कि 5-10 हजार लोग होंगे, इतनी बड़ी भी तादाद नहीं देखी गई। एक अफसोस का मुकाम है, इस पर भोपाल के गैस लोग आम लोगों को भी सोचना पड़ेगा और भोपाल के गैस मुतासरीन को भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि यही बरस का मुकाम है। जी मेहताब, लगातार आप भी उनको कवर करते रहे थे, आपसे भी जानना चाहेंगे उनके साथ जो खवातीन जुड़ी हुई थी उनको बहुत हिम्मत देते थे वो इस लड़ाई के लिए। यकीनी तौर पर देखिए जो है भोपाल उन्होंने एक साथ 3 महत्वपूर्ण की लड़ाई की। एक तो यह कि जो भोपाल के लिए अस्पताल बने, अस्पतालों में उनमें इलाज के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए। उनका ऐसा कि जो है जो भोपाल की गैस मुतासरीन हैं उनको मुआवजा बेहतर दिया जाए। तीसरे जो है 40,000 लोग आज भी ऐसे हैं जिनका मामला जबलपुर हाईकोर्ट से पेंडिंग है, अभी तक उनको किसी भी तरह का मुआवजा नहीं मिला है। और चौथी लड़ाई उनकी बात की थी जो गैस मुतासरीन है और उनको वक्त के साथ साथ उनके
जिस्म पर जो मुदिर गैस का जो अपराध हुए हैं और उनकी ताकत कम हो गई है, तो उनको घटती हुई क्षमता के मुताबिक हुकूमत उनको काम दे। तो उन्होंने जो गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन बनाया, तो उसके जरिए जिन महिलाओं को रोजगार दिया जाता है, जो काम करती महिलाओं का भी आपने बयान दिखाया है, चाहे हम हमीदा बी की बात करें, रईसा बी की बात करें, मोदी देवी की बात करें, ये तमाम महिलाएं खवातीन उन्हीं से जुड़ी हुई है। और उन्होंने वादे तौर पर कहा कि मसीहा हमारा जरूर चला गया, लेकिन उसकी मिशन, उसकी रोशनी बाकी है, और उसकी रोशनी में, उसके मिशन की रोशनी में हम आगे की लड़ाई लड़ेंगे और गैस मुतासिरीन को उनका पिलाते रहेंगे। जी मेहताब आलम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम तर बातचीत के लिए। आगे बढ़ेंगे। जबलपुर में जबलपुर फौज के डेयर डेविल्स टीम ने वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। टीम मेंबर हवलदार केसरी जीना ने ये रिकॉर्ड अपने नाम किया। उन्होंने बिना हैंडल पकड़े सीढ़ी पर उल्टे सिमत खड़े होकर ये रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले ये रिकॉर्ड बीएसएफ के इंस्पेक्टर अवधेश सिंह के नाम था। रुकने पार्लियामेंट विवेक तनख्वाह ने ट्वीट करके उन्हें अपनी मुबारकबाद दी। हवलदार जीना ने सुबह 6 बजे बाइक चलाना शुरू की। उन्होंने 4 घंटे से ज़्यादा अरसे तक बाइक चलाई। इस दौरान बड़ी तादाद में लोग भी उनका हौसला बढ़ाते दिखे। डेयर डेविल एसके जना हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पर बनाया है। एसके जना साहब, क्या कहेंगे, आज एक विश्व कीर्तिमान आपने बनाया, कैसा लग रहा है? आज बहुत खुश हूँ, साथ में मेरी टीम बहुत मेहनत किया इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए और आज बहुत खुश हूँ। मेहनत लगी होगी, जो कि बहुत लंबा 4 घंटे से ज्यादा का समय आपने बिताया है। जी, ये हमने प्रैक्टिस किया था 5 घंटा 5 मिनट का, और अचीवमेंट हम 4.5 घंटा कर पाए। बीएसएफ का एक रिकॉर्ड आपने तोड़ा, और अगला क्या रिकॉर्ड होगा, जो कि हर बार आप लोग अनाउंस करते हैं रिकॉर्ड जब भी तोड़ते हैं? तो अगला रिकॉर्ड है ये 4-5 रिकॉर्ड है, उसमें से लेटेस्ट यही है कि हमने 100 बंदे के ऊपर जंप मारने की अभ्यास कर रहे हैं अभी। अगला कुछ महीने में उसको भी तोड़ेंगे। बहुत बहुत बधाई। तो ये थे एसके जना, जिन्होंने आज एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। लगातार 4 घंटे से अधिक समय तक बाइक पर उल्टे खड़े होकर ये लगातार यहाँ पर चलते रहे, और अब एक और नए रिकॉर्ड की ओर जल्द ही अग्रसर होंगे। कैमरा पर्सन वीरेंद्र मिश्रा के साथ प्रदीप अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर। तो खबरों